मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ने पहुंचे तो उनकी मां सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से एक भावुक अपील की और कहा कि मैंने आपको अपना बेटा सौंप दिया है। सोनिया गांधी ने लोगों से कहा कि जैसे आपने मुझे आशीर्वाद दिया था वैसे राहुल को भी दीजिए, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। और इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। रायबरेली में चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। उन्होंने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को यहां कड़ी शिकस्त दी। रायबरेली से राहुल गांधी को इस चुनाव में 66.17% वोट मिले। 4 जून को नतीजे वाले दिन जब राहुल गांधी के रायबरेली से लीड करने की खबर आ रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी के केरल के वायनाड से जीतने की खुशी आ गई। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी इस बार वायनाड और रायबरेली दोनों जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही स्थानों से वे चुनाव जीत भी गए हैं। हालांकि वे किसी एक ही स्थान से सांसद रह सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़ेंगे। जीत के हिसाब से देखें तो राहुल के लिए वायनाड के मुकाबले रायबरेली की जीत ज्यादा बड़ी है। समझा जा रहा है कि कौन सी सीट छोड़े और कौन सी नहीं, इसे लेकर राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार में एक दुविधा रही है। इस बारे में जब राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस बारे में कुछ तय नहीं किया है। हालांकि दोनों सीटों से अपनी जीत पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का मन बनाया है और काफी सोच समझ के बाद रायबरेली से सांसद रहने को तैयार हो गए हैं।
इसके पीछे की 2 मुख्य वजहें बताई जा रही हैं। इसकी सबसे पहली वजह सोनिया गांधी की वह अपील ही है जो उन्होंने रायबरेली की जनता से की थी और कहा था कि आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। सोनिया गांधी के कहने का मतलब था मेरे बेटे को चुनाव में जीत दिलाइए। चूंकि अब रायबरेली की जनता ने सोनिया की अपील का मान रख लिया है तो समझा जा रहा है कि अब रायबरेली की जनता का मान रखने की बारी गांधी परिवार की है। इसलिए राहुल गांधी रायबरेली को चुन सकते हैं। फिर यह सीट सोनिया गांधी की और गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। 2019 के चुनाव में अमेठी से यह सीट उनके हाथ से निकल गई थी। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से हराया था। राहुल गांधी से अमेठी छूटने के बाद अब वे रायबरेली की अपनी परंपरागत सीट को नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसकी दूसरी वजह यह भी समझी जा रही है कि लंबे समय के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हुई है। यहाँ से कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी जोश आया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत जर्जर हो गई थी। यदि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहते हैं तो कार्यकर्ताओं के जोश को बरकरार रखा जा सकता है और राज्य में पार्टी को फिर से अपने पैर मजबूत करने का एक मौका मिल सकता है। जबकि केरल में कांग्रेस पहले से मजबूत है और यदि राहुल गांधी वायनाड छोड़ भी देते हैं तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह अनुमान है कि कांग्रेस को वहां कोई खास नुकसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर अंतिम फैसला क्या करते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।